हाय एवरीबॉडी, दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं लेके आई हूँ। इस क्लास में आपको वो सारे डिटेल में पता चलने वाला है, ठीक है। आप सब जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो जेके हाई कोर्ट के लिए, और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है रिगार्डिंग इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में। और मैंने यहाँ पे लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी क्यों लिखा है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको मैं बता दूँ, बहुत सारे सोर्सेज से अगर हम बात करें तो यही इन्फॉर्मेशन मिलने को आई है कि मोस्ट प्रोबेबल आपका एग्ज़ाम फेब्रवरी मंथ में ही कंडक्ट होगा। तो अगर हम बात करें अभी की, फ़िलहाल आज 19 हो चुकी है, तो आपके इस मंथ के तकरीबन 11 दिन बचे हुए हैं। ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है ये महीना। तो आप सब कितनी प्रिपरेशन आपकी हुई है वो आपको अगर नहीं पता, और अगर अभी आप यही मतलब कन्फ्यूजन में हो कि क्या मैं प्रिपरेशन अभी करूं स्टार्ट अच्छे से, या फिर ऐसे ही मतलब जैसे चल रहा है काम वैसे ही चलाऊं, तो मैं आपको एक इसका मतलब देती हूँ पॉइंट पढ़ने का। मैं आपको बता दूँ कि ये एग्ज़ाम में आपके नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स एज़ कम्पेयर टू जेके एसएसबी अदर एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है। उसके अलावा इसमें आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते थे जो नेगेटिव्स की वजह से जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, सो यहाँ पे आपको वो भी बेनिफिट है। और इसके अलावा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इतनी कम भी नहीं है, ठीक है। एक इनफ नंबर ऑफ़ पोस्ट आर देयर। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट लेवल 4 की होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। तो आपके लिए सिर्फ एक ही अभी यहाँ पे चीज़ बचती है कि आपको जस्ट अच्छे से हार्ड वर्क करना है। जो अभी तक आप कर रहे हो उसको एक बूस्ट देने की अभी ज़रूरत आ चुकी है। लास्ट कुछ दिन बाकी हैं, मैं आपको ये रियलिटी चेकअप देना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे मत लेकर चलो कि मार्च में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? जब आपने पता है कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करा है तो आपको तो पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। नहीं करी है तो आज से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके 100 में से 99% चांसेस है फेब में आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए अगर हम बात करें, अगर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो गया तो फिर आपको सिर्फ एडमिट कार्ड की अपडेट आएगी, तो ये भी आप सुन लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की, लास्ट 15 डेज़ की हम स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, तो जिसमें आपको पता है ये आपके सारे कंपोनेंट्स है। जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स की है, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स यहाँ पे है 25 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये जो 25 मार्क्स हैं इसमें आपको ज़्यादा 20 तक तो आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही आएंगे। 4-5 क्वेश्चन हो सकता है आपको JNK के रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाए, तो वो सब आप JK SSB के लिए तो आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। तो एक अरिहंत की बुक आती है, उसमें आपके प्रीवियस क्या उसमें उसके बहुत सारे MCQs भी होते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको वो भी कवर करा दूंगी, लेकिन इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, बाकी के कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हैं तो उन पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी आप उसको खुद से पढ़ लेना। और बात करें हम कंप्यूटर्स की, तो इसका भी ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बेसिक बेसिक आपसे पूछा जाएगा। जॉब रिलेटेड तो मैंने आपकी 500 MCQ सीरीज़ लाई है, उसके साथ साथ मैंने आपके तकरीबन 35 मॉक टेस्ट दिए हैं और 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो जो भी बच्चे नए हैं जाइए वीडियो प्लेलिस्ट में देखिए, कितने सारे आपको जहाँ पे लेक्चर मिलेंगे विद PDFs। ये पहली बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिल रहा है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम को आपने ज्वाइन करना है। अब बात करें हम इंग्लिश की, तो हमने क्या करा हुआ है, अगर हम बात करें डेली, एक सेकेंड ज़रा, डेली हम यहाँ पे क्लासेस लाते हैं जो, तो उसमें 2 क्लासेस होती हैं आपकी। एक शाम को 5 बजे क्लास होगी, ठीक है। एक आपकी रात को 10 बजे क्लास होती है। तो कंपोनेंट्स यहाँ पे हमारे डिवाइडेड होते हैं। दिन में हमारा इंग्लिश प्लस आपका कोर्ट अवेयरनेस चलता है, और रात को आपका कंप्यूटर्स प्लस करंट अफेयर्स चलता है। और ये तकरीबन मैंने कोई 1500-2000 MCQs करा दिए होंगे, इतने सारे मैंने करवाए हुए हैं। और इंग्लिश की और ये कोर्ट वाली भी मैंने कराई है। अब जैसे कि इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी सारा करवा ही दिया, लेकिन आज से हम एक प्रॉपर एक इसकी स्ट्रेटजी वाइज चलेंगे। जैसे कि आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे 20 सिनोनियम प्लस एंटोनियम, ठीक है। 10 हो गए सिनोनियम, 10 हो गए एंटोनियम।
प्लस आपके 10 होंगे आपके ईडियम फ्रेज, 30 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और आपका इसके अलावा आपके 20 क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो आपके होंगे वर्ब के रिलेटेड। किसके रिलेटेड? वर्ब। 50 क्वेश्चन हो गए एमसीक्यूज इंग्लिश के, और आपके 15 क्वेश्चन होंगे कोड अवेयरनेस के। तो टोटल आपके कितने हो गए? 65। तो यही आपके 65 प्लस स्ट्रेटजी अभी डेली चलने वाली है। कितने दिन चलने वाली है ये? और बीच बीच में जो मैंने 500 एमसीक्यू सीरीज लाई है तो अलग से भी मैं वो एक्स्ट्रा भी ऐड करती रहूँगी, तो ताकि आपके ये 500 वाले भी कवर हो जाए। तो ये 15 दिन में आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो 30 है ना, एंटोनियम, सिनोनियम प्लस आपके ईडियम फ्रेजेस, ये 30 आपके फिक्स रहने वाले हैं। इसके अलावा जो भी आपके नए टॉपिक होंगे, जैसे कि कल हमने बहुत सारे किए थे, आर्टिकल्स करे थे, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव, नरेशन, सारे करे थे। तो अब हम टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे वर्ब हो गया, फिर दूसरे दिन आपका टेंस आएगा, फिर आपका नाउन, फिर आपका जो प्रीपोजिशन, फिर नरेशन, इस तरह से आपका चलने वाला है। तो ये इंग्लिश तो आपकी होगी। तो इंग्लिश के लिए खुद से भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, गूगल से करो या टेक्स्ट बुक से, जहाँ से भी मिलते हैं। PYQs आप जो SSC लेवल के आपको करने हैं, वो लास्ट 1-2 साल के, वो आप रट लो उनको, ठीक है। तो ये हो गया, कोर्ट वाला भी हो गया 10 नंबर का। फिर ये जो है आपका कंप्यूटर सेक्शन, तो इसकी भी हम कर रहे हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल्स का भी कर लिया हुआ है और आपके मेमोरी। तो आज के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन से टॉपिक में वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप बता देना। प्लस आपका जो करंट अफेयर्स है वो मिक्स रहने वाला है। अब कंप्यूटर्स और करंट अफेयर्स का कैसे चलने वाला है डेली? 30 मार्क्स आपका रहेगा आपका कंप्यूटर, और 30 रहेगा आपका करंट अफेयर्स। तो एक दिन में 125 MCQs आपको सीखने को मिलेंगे, प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो अलग से, और प्लस PDFs मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अलग से। तो इसी तरह से हमने 15 दिन में सारा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। और अगर आपके पास 15 दिन में एग्जाम डेट नहीं आती है, तो आपको नेक्स्ट 15 दिन की स्ट्रैटेजी फिर और लेके आ जाएंगे। तो लेकिन इतना टाइम आपको अभी मैं पहले ही बता देती हूँ मिलने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 दिन मिल जाएंगे या 25, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो लास्ट के जो 7 या 8 दिन होते हैं ना, उसमें कोई भी पढ़ाई होती नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी हम बात करें अगर सिलेबस की, तो यहाँ पे आप देख लो इंग्लिश का जो सिलेबस है, इसमें आपके आर्टिकल्स हैं, वर्ब है, टेंस है, प्रीपोजिशन, वॉइस, सिनोनियम, एंटोनियम, पंचुएशन, और यहाँ पे फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स जो बोल रहे थे, तो इसका कुछ वो नहीं होता है, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में इसमें अलग से कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आपको ना ये जो कोर्ट वाले अवेयरनेस टाइप, यहाँ पे वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 1-2 पिछला जो आप पेपर देखना उसमें ऐसा ही पूछा गया है। और ईडियम और फ्रेजेस, तो ये और एंटोनियम, सिनोनियम, ये डेली बेसिस पे अब हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे आपके। और इसमें आपका जनरल, इसमें आपका क्वेश्चंस होंगे सिर्फ करंट अफेयर के, ऑलरेडी इन्होंने साफ साफ मेंशन करा हुआ है। और इसमें कंप्यूटर में कुछ बताया ही नहीं हुआ, लेकिन हमने सारा का सारा पढ़ना है, बेसिक प्लस एडवांस जितना भी होगा, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और कोड रिलेटेड में भी ज़्यादा कितना ही पूछ लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें टफ नहीं आता है। तो वो आराम से, अगर जो आप प्लेलिस्ट पे वीडियोस देखोगे उसमें से ही आपको 10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो ये इतना कोई मुश्किल सिलेबस नहीं है, ना ही इसमें आपका कोई क्या कहते हैं मैथ्स है, ना रीजनिंग है, ठीक है। जो बच्चे डरते हैं मैथ्स से, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इंग्लिश को आपने लाइटली नहीं लेना है। डेली आपको इंग्लिश 2 आवर्स प्रैक्टिस करनी है। टाइम डिवाइड कर लें, और 2 या 3 घंटे आप ये वाला पढ़ लो तो बहुत ज़्यादा होता है। डेली अगर आप 5 घंटे भी पढ़ते हो ना, उसके बाद आप ये मॉक टेस्ट लगाओ, तो आपका आराम से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। तो सभी ने, फिर बच्चों ने ये वीडियोस देख के जो भी मैंने पढ़ाई हैं वो देख सकते हो। और डेली 5 को रात को 10 बजे जुड़ना है। 2 क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे होंगी, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको आज शाम की 5 बजे की क्लास में और 10 बजे की क्लास में, ठीक है। और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको एग्ज़ाम तक बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।